नॉन एक्वस सॉल्वेंट DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एंड लिक्विड NH3 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। DMSO एंड THF ये दोनों होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। NH3 जो होता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि DMSO एंड THF होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यदि इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाए तो DMSO, THF एंड लिक्विड NH3, इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है DMSO का हाईएस्ट होता है 46.8 या 47, THF का होता है 7.58, लिक्विड NH3 का होता है, लिक्विड जो NH3 है इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और इसका -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 22 और 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 16.5। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो DMSO का डाइपोल मोमेंट होता है 3.96 बाई या 4.1। THF का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.75 और लिक्विड NH3 का डाइपोल मोमेंट है 1.47 डिबाई। मोलिकुलर फॉर्मूला बात करें DMSO का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH3 का ट्वाइस SO या C2H6SO। THF का होता है C4H8O, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, यह है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। और DMSO जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है अपने पास में SCH3, सेंट्रल एटम जो है वो सल्फर होता है, इसमें 2 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं, एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से और एक इसके पास में होता है लोन पेयर। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। DMSO का जो यूज है वो मोस्टली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। इसका क्या कारण है? तो इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डोनर नंबर्स एंड लो न्यूक्लियोफिलिसिटी। इस कारण इसका यूज जो है वो मोस्टली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। THF एक्ट एज, THF जो है वो किसके रूप में काम करता है? तो THF क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसके अंदर ऑक्सीजन एटम होता है जिसके पास में क्या होता है? लोन पेयर्स होता है और ये लोन पेयर को डोनेट कर देता है और लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? लेविस बेस। जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज कहलाती है लेविस एसिड। तो THF जो होता है वो लेविस बेस के रूप में या डोनर सॉल्वेंट के रूप में वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लिक्विड NH3 एक्ट एज, लिक्विड NH3 के किसके रूप में काम करता है? तो लिक्विड NH3 जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और ये सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन करके अमोनियम आयन और एमाइड आयन का फॉर्मेशन करता है। अमोनियम आयन जो होता है वो एसिड की तरह वर्क करता है और एमाइड जो आयन होता है वो बेस की तरह वर्क करता है। तो लिक्विड जो NH3 होता है वो प्रोटोफिलिक भी होता है और MP प्रोटिक भी होता है, और प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विच सॉल्वेंट एनेबल्स बर्च रिडक्शन, इनमें से कौन सा सॉल्वेंट जो है वो बर्च रिडक्शन में आता है? तो लिक्विड NH3 का जो यूज है वो बर्च रिडक्शन में किया जाता है। इन DMSO SN2 रिएक्शंस आर फास्ट बिकॉज, SN2 रिएक्शन जो होती है फास्ट कहाँ होती है? जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। यदि जो सॉल्वेंट है वो किस प्रकार का हो? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो तो वो फेवरेबल होता है SN2 रिएक्शंस के लिए। तो DMSO एक प्रकार का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है और ये SN2 रिएक्शन फास्टली देता है। उसका कारण क्या होता है? ये जो कैटाइंस होता है उसको सोल्वेटेड कर देता है स्ट्रॉन्गली। तो DMSO सोल्वेटेड कैटाइंस स्ट्रॉन्गली, ये कैटाइंस को स्ट्रॉन्गली सोल्वेटेड कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। THF is used as a solvent in Grignard reagent formation due to, आपने देखा होगा Grignard reagent होता है RMGX और इसके साथ मोस्टली जो सॉल्वेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है?
THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन है और उसके पास में लोन पेयर होते हैं और इसके अंदर जो मेटल होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये THF के ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के स्टेबल हो जाती है। तो THF जो होता है वो मैग्नीशियम मेटल या मैग्नीशियम आयनों को क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन एटम के द्वारा। तो एबिलिटी टू स्टेबलाइज मैग्नीशियम +2 आयंस वाया ऑक्सीजन, इसलिए THF का जो मोस्टली यूज है वो ग्रिग्नार रिएजेंट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लिक्विड NH3 हैज हाई रिड्यूसिंग पावर ड्यू टू, लिक्विड NH3 जो होता है वो हाई रिड्यूसिंग पावर रखता है प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये जो है एल्कलाइन मेटल होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करता है। DMSO इज रिप्रेजेंटेड इन डोनर एक्सेप्टर लेविस टर्म्स एज, तो DMSO है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है, सेंट्रल एटम सल्फर से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है, इस पर जो लोन पेयर है इसका ये डोनेशन करके लेविस बेस के रूप में जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो डोनर है वो जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑक्सीजन जो है वो डोनर के रूप में वर्क करता है। THF कांट डिजोल्व, THF को किस में डिजोल्व नहीं कर सकता है, तो जो हाईली पोलर सॉल्ट होता है उनके अंदर THF को डिजोल्व नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लिक्विड NH3 डिजोल्व लाइक एल्कलाइन मेटल्स प्रोड्यूसिंग, आपने देखा ही होगा कि एल्कलाइन जो मेटल होती है वो लिक्विड NH3 के साथ में इजीली जो है वो डिजोल्व हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि ये एल्कलाइन मेटल के साथ में डिजोल्व होके मेटल अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनाती है और इसके साथ साथ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का भी फॉर्मेशन करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मेटल अमोनियम कॉम्प्लेक्स विथ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करती है कौन, लिक्विड NH3 किसके साथ, एल्कलाइन मेटल के साथ डिजोल्व होके। सॉल्वेंट विथ हाईएस्ट डोनर नंबर, तो हाईएस्ट डोनर नंबर किसका होता है, अभी अपन स्टार्टिंग में बात की थी कि DMSO जो होता है वो हाईएस्ट डोनर नंबर रखता है, इसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो भी हाईएस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। DMSO हाईएस्ट डोनर नंबर के रूप में वर्क करता है। इन DMSO रिलेटिव SN2 रेट, SN2 जो रिएक्शन है उसके प्रति इसकी जो ऑर्डर रेट का ऑर्डर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे हाईएस्ट जो SN2 रिएक्शन की जो रेट होती है वो फ्लोराइड के साथ होती है और आयोडाइड की तरफ जब जाते हैं तो SN2 की जो रेट है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। किसमें, DMSO में। DMSO एक प्रकार का पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। लिक्विड NH3 एक्ट एज ए लेविस बेस बिकॉज, क्योंकि लिक्विड NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है और इस लोन पेयर की वजह से ये किसके रूप में वर्क करता है, लेविस बेस के रूप में वर्क करता है। तो हैज ए लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, इसलिए ये लेविस बेस होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। DMSO पोलरिटी इज ड्यू टू, DMSO के अंदर जो आपने देखा होगा इसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो हाईएस्ट होता है, लगभग 4.1 डेबाई होता है। तो ये मोर पोलर होता है, हाईली पोलर होता है। तो हाईली पोलर का कारण क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन डाइपोल, सल्फर ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है इसके वजह से जो है वो हाईली पोलर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है। THF क्या होता है, एक प्रकार का साइक्लिक ईथर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। THF जो होता है वो इस प्रकार है पाया जाता है, तो एक प्रकार का ये 5 मेंबर साइक्लिक क्या होता है, ईथर होता है। इन लिक्विड NH3 कंडक्टिविटी अराइज फ्रॉम, कंडक्टिविटी जो है वो किसके कारण होती है, किसके अंदर, लिक्विड NH3 के अंदर। तो लिक्विड NH3 जो होता है वो कंडक्टिविटी अराइज कर सकता है ऑटो आयनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंडक्टिविटी कब अराइज होती है, जब आयंस का फॉर्मेशन होता है
तो ऑटो आयनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्टिविटी जो है वो अराइज कर सकता है। ऑटो आयनाइजेशन के द्वारा ये आयंस बनाता है अमोनियम आयन और एमाइड आयन। DMSO इज ए डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो है वो क्या होता है अपने पास में, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, पोलर होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ये डाईपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। THF कैन फॉर्म, THF क्या बना सकता है, पेरोक्साइड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब THF की रिएक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ में इन एयर, वायु की प्रेजेंस में, तो ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसका जो पास वाला कार्बन है वो पेरोक्साइड जो है उसका निर्माण करता है। तो इस प्रकार इसमें पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इजीली पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। NH3 इज मोर बेसिक देन वाटर बिकॉज NH3 जो होता है वो वाटर की तुलना में मोर बेसिक होता है। इसका मोर बेसिक होने का कारण है हायर प्रोटोन एफिनिटी। NH3 जो होता है इसकी प्रोटोन के प्रति जो एफिनिटी होती है वो अधिक होती है, तो इसलिए ये मोर क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक इसके अकॉर्डिंग ब्रोस्टेन लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी स्पीसीज जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करती है वो क्या कहलाती है, बेस। जो प्रोटोन को डोनेट करती है वो क्या कहलाती है, एसिड। तो वाटर की तुलना में जो NH3 होता है वो मोर बेसिक होता है क्योंकि इसकी प्रोटोन एफिनिटी हाईएस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। DMSO कैन स्टेबलाइज, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड किसको स्टेबलाइज कर सकता है, तो DMSO जो होता है वो कैटाइंस को स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज करता है लेकिन एनाइन को वीकली करता है। क्योंकि DMSO के अंदर जो सल्फर जो ऑक्सीजन है उनके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर की वजह से ये कैटाइन को लोन पेयर डोनेट करके कैटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं लेकिन एनाइन को स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कैटाइन स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज लेकिन एनाइन वीकली स्टेबलाइज होते हैं। इन SN2 एप्रोटिक सॉल्वेंट्स एसिडेटेड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, अभी अपने स्टार्टिंग में क्रम देखा था कि SN2 रेट है DMSO के अंदर यदि रिएक्शन हो रही है, DMSO का मतलब है एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, तो इनका जो रेट SN2 जो रिएक्शन है इनका ऑर्डर क्या होता है, फ्लोराइड के साथ मैक्सिमम होता है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइन। तो SN2 रिएक्शन यदि एप्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी चेंज हो सकती है या किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इफेक्टेड होती है, तो फ्लोराइड की मोस्टली इफेक्टेड होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है DMSO के अंदर वो भी यही होता है, इसलिए फ्लोराइड जो है उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाईएस्ट होती है DMSO में। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बाइंड्स स्ट्रॉन्गली टू, तो THF के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ये इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है और किसके रूप में वर्क करता है, लेविस बेस के रूप में वर्क करता है। तो ये लेविस एसिड के साथ में बॉन्ड बना सकता है इजीली। तो यहाँ पे लेविस एसिड कौन है, BH3 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बोरेन BH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इजीली इसके साथ में फॉर्मेशन कर सकता है और इस प्रकार मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो ये है लेविस एसिड और THF यहाँ पे किसके रूप में वर्क कर रहा है, लेविस बेस के रूप में। सॉल्वेंट फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है THF का, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है उनके लिए सॉल्वेंट के रूप में THF का यूज करते हैं। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स कलर इन NH3, जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब लिक्विड NH3 की रिएक्शन करवाई जाती है एल्कलाइन मेटल के साथ। एल्कली मेटल जो होती है वो जब लिक्विड NH3 में डिजोल्व होती है
तो वो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करती है और इसके कारण उसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू कलर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका जो कलर है वो डीप ब्लू जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। NH3 ऑटो आयनाइजेशन रिसेंबल्स। NH3 जो होता है वो ऑटो आयनाइजेशन करता है, जैसा कि अपन पहले भी देखा था कि ऑटो आयनाइजेशन के द्वारा ये फॉर्मेशन किसका करता है, NH4 प्लस का और NH2 माइनस का। तो ये रिसेंबल किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वाटर भी जो होता है वो ऑटो आयनाइजेशन करता है, वाटर की ऑटो आयनाइजेशन की पावर ज्यादा होती है। THF इज अनस्टेबल विथ। THF किसके साथ अनस्टेबल हो सकता है, तो THF जो होता है वो BF3 BF3 जो है इसकी जो लेविस एसिड कैपेसिटी होती है वो कम होती है। जैसे जैसे अपन BF3 से BI की तरफ जाते हैं, BI3 की तरफ जाते हैं, तो लेविस जो एसिडिटी होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे BF3 जो है वो लीस्ट लेविस एसिड है, इसलिए THF जो है इसके साथ में स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि THF जो होता है वो लेविस बेस होता है। और यदि कोई स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है जैसे BS3 BI3, तो इनके साथ ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। BF3 के साथ में ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि BF3 की एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। DMSO यूज्ड इन विच ऑक्सीडेशन। DMSO का जो यूज किया जाता है वो सवर्ण ऑक्सीडेशन। सवर्ण ऑक्सीडेशन क्या होता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। एल्कोहल को किस में चेंज करते हैं, एल्डिहाइड में। DMSO का यूज करते हैं, तो इस ऑक्सीडेशन को बोलते हैं सवर्ण ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लिक्विड NH3 इज। लिक्विड NH3 क्या होता है, तो लिक्विड NH3 MP प्रोटिक होता है। ये प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर है। MP प्रोटिक होता है। DMSO इज ए पुअर सॉल्वेंट फॉर। DMSO किसके लिए जो है वो पुअर सॉल्वेंट के रूप में वर्क करेगा, तो कार्बोकेटाइंस के रूप में ये पुअर सॉल्वेंट के रूप में वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कार्बोकेटाइंस के लिए पुअर सॉल्वेंट होता है। THF इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन। THF का जो मोस्टली यूज किसमें करते हैं, ऑर्गेनोलिथियम केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनोलिथियम अपने केमिस्ट्री होती है उसमें मोस्टली जो है वो THF का यूज, जैसे ऑर्गेनोलिथियम हो गया, ऑर्गेनोमैग्नीशियम हो गया, इनके अंदर सॉल्वेंट जो है वो THF को यूज में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। NH3 हैज। NH3 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो किस प्रकार का होता है, तो NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, लगभग -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये लो बॉइलिंग पॉइंट